हेलो फ्रेंड्स। आज की दुनिया में हर इंसान पैसे कमाना चाहता है। हर किसी को अमीर बनना है। हर किसी को ढेर सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि पैसे कमाने के बाद उन पैसों का करना क्या है, उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना है या फिर उन्हें हैंडल कैसे करना है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम उसके ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को टोटली चेंज कर देंगे। अगर आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो या अपने पैसों को वाइजली हैंडल करना चाहते हो तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। बुक का सबसे पावरफुल आइडिया ये है कि असली वेल्थ दिखती नहीं है। लोग अक्सर लग्जरीज और फ्लैशी लाइफस्टाइल को वेल्थ समझते हैं, लेकिन बुक के ऑथर हाउसिल कहते हैं कि रियल वेल्थ वही है जो सेफ और इन्वेस्ट किया गया है, जो आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो कि काफ़ी वेल्दी है, लेकिन उसकी एक आदत है कि वो हमेशा अपने पैसों के बारे में बात करता है। वो कहीं भी जाता है तो लग्जरी कार से ही ट्रैवल करता है और लग्जरी होटल्स में खाना खाता है, सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनता है और सब कुछ हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। लेकिन एंड ऑफ द डे वो ये नहीं जानता कि उसके पास एक्चुअल कितने पैसे हैं या उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है। दूसरी तरफ एक और इंसान है जिसके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है। वो भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ से भी अवेयर है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ एंड सोर्स ऑफ इनकम है, कितने पैसे जनरेट हो रहे हैं और उसे कहाँ और कैसे पैसे इन्वेस्ट करके उसे अपनी पूरी इनकम बढ़ानी है। अगर आप बस दिखावा करते हो, आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। पॉइंट 2, लक एंड रिस्क डोंट ऑलवेज शो अप क्लियरली। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका लक उनका साथ नहीं दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। लक एंड रिस्क दो बहुत ही अलग फैक्टर्स है। आप कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बचपन से ही काम कर रहे हैं और कभी स्कूल भी नहीं गए और सालों मेहनत करने के बाद आज उनके पास ढेर सारा पैसा है। लेकिन उसी जगह आप कुछ ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, फिर भी वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो लक आपका हमेशा साथ नहीं देगा। ऐसे बहुत कम लकी इंसान होते हैं जो बिना मेहनत करे भी बहुत वेल्दी होते हैं, बट जो लकी नहीं होते उन्हें हमेशा रिस्क उठाना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर कुछ जल्दी सक्सेसफुल होते हैं और कुछ बाद में। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हर फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर सिर्फ स्किल से नहीं होता, लक और रिस्क का रोल बहुत बड़ा होता है। इसलिए किसी की सक्सेस को कॉपी मत करो और अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को हमेशा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लो। हाउसल कहते हैं, रिस्पेक्ट लक, रिस्पेक्ट रिस्क एंड प्लान अकॉर्डिंगली। पॉइंट 3, कंपाउंडिंग और पेशेंस का पावर। बुक का तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि टाइम और पेशेंस से पैसा ग्रो होता है, इंस्टेंट गेन से नहीं। छोटी कंसिस्टेंट सेविंग्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही वेल्थ बिल्ड करती है। जैसे कि बचपन में हम सभी के पास एक पिगी बैंक हुआ करता था, जिसमें हम हमेशा 1 या 2 रुपए डालते थे और कुछ मंथ्स या ईयर के बाद हम जब उसे फोड़ते थे तो उसमें से ढेर सारे पैसे निकलते थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो उसे कुछ दिन या हफ्तों में ही फोड़ देते थे। यह एग्जाम्पल काफ़ी छोटा है, लेकिन इससे एक बात क्लियर है कि सेविंग्स छोटी हो या बड़ी, अगर वो कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म नहीं है तो फिर उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप ये 3 पॉइंट समझ के सीख लेते हो तो आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सही मतलब समझ आ गया है। अपने फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लो, पेशेंस रखो और वेल्थ बिल्ड करना स्टार्ट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।